बच्चों के स्कूल दोबारा से ओपन हो गए हैं और माँओं को बस यही फ़िक्र होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल क्विक और इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर हल्की फुल्की भूख में इन स्नैक्स को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 350 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको हम मैरिनेट करेंगे। कुछ बेसिक स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन और अदरक का पाउडर और इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर। बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह तो आपने अक्सर खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत मज़े की है और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम यहाँ पर एक क्विक सी सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ और केचप दोनों में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इसलिए हमें इसमें अलहदा से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम मैरिनेट किए हुए चिकन को कुक कर लेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच बटर। आप इसकी जगह पर नॉर्मल बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर डालने के बाद हम साथ ही इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को कुक कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद हम चिकन को कवर करके दोबारा से पकने देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद हम ढक्कन हटाकर चिकन के अंदर जो पानी रह गया है उसको ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की जो फिलिंग है वो बनके रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल एग। 3 उबले हुए अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद नॉन स्टिक पैन। इसको हल्का सा ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने बाज़ार की पीटा ब्रेड ली है। आप चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको दोनों साइड से तवे पर हल्का सा सेक लेंगे। पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल सॉफ्ट पीटा ब्रेड बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड से हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर इसके ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए। बाकी की जो पीटा ब्रेड हैं उनको भी हम इसी तरीके से हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब चलते हैं फिलिंग की तरफ। इसके लिए हम पहले पीटा ब्रेड को सेंटर में से कट कर लेंगे। इसके बाद कट किया हुआ एक हिस्सा लेकर हम इस तरीके से इसकी पॉकेट बना लेंगे। छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरीके से काटते जाएंगे, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी जो पॉकेट है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से। बाकी पीसेस की भी हम इसी तरीके से पॉकेट बना लेंगे। बस आपने एक तेज़ छुरी के साथ इस तरह से इसको सेंटर में से कट कर लेना है। जो मेयोनीज़ सॉस हमने बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से एक बॉटल में डाल लिया है। सबसे पहले हम इसमें सॉस लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें रखेंगे बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी बारीक कटे हुए प्याज। खीरे वगैरह के स्लाइस भी अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब जो चिकन और एग की फिलिंग हमने रेडी की थी वो हम इसमें डाल देंगे और आखिर में दोबारा से इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी शवारमा पॉकेट्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही हैं, बल्कि बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने दोबारा से बनाने की फरमाइश कर दी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।